जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। पर मैं गाना नहीं गा रहा हूँ। मैं आज एक डिमांड पे, बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रहे हैं, अरे वर्मा जी कभी मनीष कश्यप जैसी रिपोर्टिंग करके तो दिखाओ। तो मैं उनके जैसी तो रिपोर्टिंग, घटिया रिपोर्टिंग नहीं कर सकता, लेकिन आज मैं कुछ बातें जरूर दिखाऊंगा। शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता विजय कुमार सिंह जी से। यहां से शुरुआत करते हैं। देखिए ये एक छोटा सा क्लिप। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर राज्य के बिहार विधानसभा के अंदर चार सीटेड भ्रष्टाचारी अगर जो सदन के अंदर बैठे। देखा, विजय कुमार सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन बिहार विधानसभा कह रहे हैं साफ शब्दों में, किसी एक व्यक्ति को चिन्हित करते हुए कि उसको चार्जशीट हो गई है, अर्थात वो भ्रष्टाचारी है। किसी कोर्ट का निर्णय नहीं आया, एक चार्जशीट मात्र हुई है तो वो भ्रष्टाचारी है। तो अब हम आप लोगों से सवाल करते हैं कि मनीष कश्यप पे 6 चार्जशीट हैं, 6। 2019 से लेकर के 2023 के बीच में बेतिया और मजौलिया, इन्हीं के मध्याह्न 7 केस हुए उस पे। 7 में से 5 में चार्जशीट है, जिनमें कई विभिन्न प्रकार के मामले हैं, जैसे कि बंदूक लहराना, फिरौती मांगना, जान से मारने की कोशिश 307 इत्यादि करना। तो फिर यदि चार्जशीट हो गई है और विजय कुमार सिन्हा जी ये कहते हैं कि चार्जशीट हो गया तो फलाना व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो गया, तो हम तो कहते हैं कि मनीष कश्यप पे जो पुरानी 5 चार्जशीट रही तो फिर वो वही हुआ कि नहीं हुआ? वो भी मर्डरर हुआ, उसने जान से मारने की कोशिश की, फिरौती मांगी, रंगदारी करी, तो ये सब तो वो हुआ ही ना इन 5 चार्जशीट्स में जो है, मारपीट की इत्यादि। क्योंकि विजय कुमार सिन्हा जी की बात क्यों टालें? ना आप टालेंगे ना हम टालेंगे। और अभी जो हाल में 2023 में कई सारे मामले ईओयू पटना ने रजिस्टर किए हैं, केस रजिस्टर किए हैं, उसमें भी इसके फ्रॉड की और इसके जो 2 राज्यों के बीच में भिड़ंत कराने की कोशिश 153A इत्यादि में, उसकी भी चार्जशीट जमा कर दी है। तो विजय कुमार सिन्हा जी की बात मानते हुए हम तो यही मानेंगे कि मनीष कश्यप ने 2 राज्यों को भिड़ाने की कोशिश की। चार्जशीट है भाई, चार्जशीट है। क्यों विजय कुमार सिन्हा जी? मैं सही कह रहा हूं ना? वो बात अलग है कि मनीष के जो समर्थक है वो बोलेंगे अरे आप क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा, ये तो वही है। तुम दिन को अगर रात कहो तो चलो रात ही कहेंगे। तो विजय कुमार सिन्हा जी, आपके कद्दावर भाजपा के नेता ने जब ये बात कही दी है तो फिर हम भी यही कहेंगे कि मनीष कश्यप मर्डरर है, जान से मारने की कोशिश करता है, रंगदारी करता है, क्योंकि चार्जशीट है। उसने 2 राज्यों को भिड़ाया क्योंकि चार्जशीट है। अब इससे ज़्यादा क्या बोला जाए? लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। फिर दिखाता हूं, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। देखिए ये क्लिप। मतलब कि जो ड्रग्स के केस में पकड़ा गया है वो ड्रग्स एडिक्टेड ही होगा ना? मतलब कि जो ड्रग्स के केस में पकड़ा गया है वो ड्रग्स एडिक्टेड ही होगा ना? ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है जहां पे शाहरुख खान के बेटे गिरफ्तार हुए हैं और अभी जेल का हवा खा रहे हैं। और ये लोग ड्रग्स एडिक्टेड लोगों का समर्थन करते हैं। मतलब कि जो ड्रग्स के केस में पकड़ा गया है वो ड्रग्स एडिक्टेड ही होगा ना? ये तब की बात है जब हनीमून मनाने तो नहीं, लेकिन आपके प्रिय मनीष कश्यप मुंबई गए। हाँ, बहुत से लोग मुंबई आते हैं, ये भी आए। और इन भाई साहब ने, मनीष कश्यप ने शाहरुख खान को टारगेट करते हुए, उसके बेटे आर्यन खान को टारगेट करते हुए ये ग्राउंड रिपोर्ट बनाई, जिसमें उसने क्या कहा था, जो अभी आपने सुना, कि अगर ड्रग एडिक्ट करके बात कर रहा था कि अगर ड्रग्स का केस हुआ है तो ड्रग एडिक्ट ही होगा, यही कहा। तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि इसी की भाषा में अगर मनीष कश्यप पे एनएसए लगा तो आतंकवादी ही होगा। अगर मनीष कश्यप पे 2 राज्यों को भिड़ाने का आरोप लगा है, एफआईआर हुई है, तो इसने भिड़ाया ही होगा, क्योंकि ये तो आतंकवादी है। जो भाषा ये बोल रहा है मैं वही भाषा बोल रहा हूं, मैं इससे कोई अलग भाषा नहीं बोल रहा हूं। आइए देखिए ये एक और क्लिप।
अधिकारी शाहरुख खान के मुर्गा को लाके यहाँ पे पटके है ना, ये एनसीबी ऑफिस के जो अधिकारी शाहरुख खान के मुर्गा को लाके यहाँ पे पटके है ना, बेटा साला बेटा साला बेटा साला बेटा साला ड्रग्स का धंधा करता है। यही एनसीबी जो है ना शाहरुख खान प्रोडक्शन के प्रोडक्ट को उठा के पटका हुआ है यहाँ पे और अभी जेल भेजा हुआ है। देखा, तो ये भाई साहब लगे पड़े हैं कि आरोप जिस पे लग जाए, जिस पे एफआईआर हो जाए, तो वो जो आरोप पत्र में लिखा हुआ है, चार्जशीट या एफआईआर में लिखा है, बस वही सत्य है। ये आर्यन खान को और शाहरुख खान को लेके इस तरीके की जो बात कर रहा है, इसमें अगर आपने ध्यान से सुना हो तो इसने शाहरुख खान की मुर्गी बोला आर्यन खान को। तो क्यों ना हम ये कहें कि फौजी उदित कुमार तिवारी की मुर्गी है मनीष कश्यप, बकरी है, बंदर है, जो भी कहना चाहे कह सकते हैं भाई, इसी तरीके की रिपोर्टिंग करता है ना ये। तो हम भी कहते हैं कि फौजी उदित कुमार तिवारी का बंदर, ये मनीष कश्यप जो है, ये गलत सलत रिपोर्टिंग करता था और इसके खिलाफ एफआईआर है, इसलिए ये भी हर वो चीज़ का गुनहगार है जो एफआईआर में लिखा है, क्योंकि यही तो मनीष कश्यप बोलता है। अब आप बताइए, है ना बढ़िया रिपोर्टिंग, बिल्कुल मनीष के स्टाइल में। लेकिन मैं उतनी घटिया फिर भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि घटिया लोगों की पहचान सिर्फ टीआरपी बढ़ाने की होती है, हमारे जैसों की पहचान सिर्फ बात को समझाने की होती है। अभी भी अगर समझ में नहीं आया हो तो लगे रहो आई छपोट, निकलेगा कुछ नहीं। हाँ, बाय द वे, इडली डोसा सांभर बहुत मज़े से खा रहा है, चिंता मत करिए।